दोस्तों टारगेट स्टडी IQ के आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ में वहां पर आपको और भी बहुत सारे PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन बना है वो देखो क्या बना है कि हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इत्मीनान से इसको पहले समझ लेना कि हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है। तो राइट आंसर क्या हुआ है? दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो गया है। यहाँ पर इसका फोटो भी दिखाना चाहूँगा। उससे पहले आपको बता दूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में। आपने एक तानाशाह का नाम सुना होगा, जिसका फोटो भी आप लोग फेसबुक पर देखते होंगे। वो जो तानाशाह है वो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह कहा जाता है। यहाँ पर जिसके बारे में बात हो रही है, इनका नाम है प्रेसिडेंट मून जे इन। दूसरी चीज़, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो किस प्रकार से इलेक्शन वहाँ पर हुए होंगे। देखिए, इलेक्शन का बहुत सारा प्रोसेस है वो कोरोना वायरस से पहले कंडक्ट हो चुका था। बाद में जो बचा हुआ काम था उसको प्रिकॉशंस लेकर कर दिया गया था, जिसके बाद में आप देख सकते हैं जीतने के बाद का ये फ़ोटो, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति आपको यहाँ पर मास्क लगाए हुए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हैं वहाँ के प्रेसिडेंट दक्षिण कोरिया के। इसका चूँकि ये मास्क लगाए हैं, इस वजह से इनका फ़ोटो क्लियर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक विदाउट मास्क वाला फ़ोटो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये है साउथ कोरियन प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपको इनका फ़ोटो दिख रहा होगा, ये आपको साफ यहाँ पर दिख रहा होगा। एक बार नाम अच्छे से क्लियर याद रख लेना, मून जे इन इनका नाम है, जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। दोस्तों, एग्ज़ाम में एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्या पूछता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आर्थिक विकास दर कितनी है, जैसे कि IMF के द्वारा, WHO के द्वारा और भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ प्रेडिक्ट करी जाती है, उस टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूँ, क्योंकि ये डेटा बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। लेकिन आज मैं एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड करवा रहा हूँ, रीज़न उसका मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि किस संस्था ने कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IMF। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में IMF ने प्रिडिक्ट किया है कि पूरे जो एशिया है, एशिया में हमारा देश भी आता है, इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, ये सभी देश एशिया में आते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम सब एशिया हैं, एशिया के देश हैं। तो इसने एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के नाम से जिसे जानते हैं, उसने अपनी जो आर्थिक वृद्धि दर की लिस्ट जारी करी है, उसमें उसने ऐसा अनुमान लगाया है कि पूरे एशिया का जो विकास दर है इस बार शून्य रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्पेशल इस वजह से है क्योंकि पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी पूरे कॉन्टिनेंट की विकास दर को शून्य घोषित कर दिया है, अनुमानित शून्य कर दिया है। अभी तक पॉजिटिव होता था, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 0 वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं। तो IMF इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस समय पूरे विश्व भर कोरोना वायरस की वजह से हर एक देश की इकनॉमी डाउन जाएगी, लेकिन जितने भी इंस्टीट्यूट हैं अभी तक जो अनाउंस कर रहे हैं हर एक देश का इकनॉमी, उनके अनुसार भारत और चाइना दुनिया के ऐसे देश होंगे जिनकी इकनॉमी दूसरे देशों के कंपैरिजन में कुछ बेहतर रहेगी। ग्रोथ बहुत अच्छी भले ना हो, लेकिन थोड़ा हम लोग पॉजिटिव रहेंगे दूसरे देशों के कंपैरिजन में। साथ ही साथ में IMF ने यह भी बोला है कि इंडिया जो है ये डिकेड्स के बाद में, बहुत ही दशकों के बाद में पहली बार अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर देखेगा, यानी कि कम से कम 72 से जो 72 कंडीशन होती है वो भारत की हो जाएगी, जितना कि उसने डिकेड्स में भी नहीं देखा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, आप सभी को एक खुशखबरी बता देता हूँ कि मैंने पिछले 3 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का जो एक सिंगल PDF बनाया है करंट अफेयर्स का, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जिसमें आपको मिलेंगे, ये जो 3 महीने का PDF है इस पर एक डिस्काउंट लगा दिया है। ये 150 रुपये का जो PDF है
अब आपको डिस्काउंट में मात्र 100 रुपीज़ का अवेलेबल हो जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर आप पेमेंट करेंगे आपको इंस्टा मोजो की तरफ से एक मेल आएगा जिसमें आपको डाउनलोडिंग का लिंक दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मेरी मेल आईडी और फ़ोन नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी इस ऑफ़र को अवेल करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में ICMR इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च में किस पशु की 2 प्रजातियों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए हैं। तो हाल ही में ICMR ने एक स्टडी कंडक्ट करवाई है जिसके अनुसार चमगादड़ ऐसा जीव है, ऐसा पशु पाया है जिसकी टोटल जितनी भारत में जो प्रजातियां अवेलेबल है उनमें से 2 ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें कोरोना वायरस के जैसे संकट जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में जो स्टडीज़ हो रही हैं उनमें से पहले ये लोग सोच रहे थे कि चमगादड़ में कोरोना वायरस का सिम्टम्स हो सकता है, लेकिन अभी जो पूरी दुनिया भर से स्टडीज़ आ रही हैं, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, इन देशों में जो स्टडी हो रही है उसके अनुसार पेंगोलिन नाम का एक जानवर होता है जिसमें पाए जाने वाले वायरस जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं जिस प्रकार का कोरोना वायरस एक वायरस है। ठीक है, लेकिन भारत का जो ICMR है इसने जो अभी स्टडी हाल ही में करी है उसके अनुसार जो चमगादड़ है उसकी प्रजातियों में 2 ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें कोरोना वायरस के जैसा संक्रमण पाया गया है। अब देखो इसके रिगार्डिंग आपको एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ क्योंकि फ़ोटो देखकर भी चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाती हैं। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कि आप ये देखेंगे चमगादड़ कोरोना वायरस और नीचे लिखा है बैट कोरोना वायरस BT को डिटेक्टेड इन इंडियन बैट ICMR स्टडी, जिसकी ICMR की स्टडी में ये चीज़ निकल कर सामने आई है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ जानते हैं। ये जो स्टडी है इसको ICMR ने एक और इंस्टीट्यूट है जिसके साथ मिलकर कंडक्ट करवाया था जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV के नाम से जिसको जानते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आपको और मिलता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इस समय ये भी न्यूज़ में चल रहा है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये पुणे में स्थित एक इंस्टीट्यूट है जो भी इसी प्रकार की रिसर्च के काम में लगा रहता है। तो इन दोनों ने संयुक्त रूप से ये जो स्टडी करी थी उसी के द्वारा ये चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। बाकी डिटेल में आप इसको PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ पूरी दुनिया को माननी पड़ेगी कि चाइना देश जो है ये विश्वास करने लायक देश नहीं है। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस जैसी मरने वाली बीमारी देने के बाद में अभी चाइना के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि इसने चुपके से न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया है। अमेरिका ने हाल ही में इसके ऊपर आरोप लगाया कि उसने अभी हाल ही में न्यूक्लियर टेस्ट भी कंडक्ट कर दिया है। ठीक है, साथ ही साथ में अभी जो रिसेंट में न्यूज़ आ रही थी वो ये आ रही थी कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देशों ने चाइना के अंदर में अपनी फैक्ट्रियां खोली थी उन सभी ने अब चाइना को बाइकआउट करके उनका मूव भारत की तरफ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मार्केट की बात करी जाए तो चाइना और भारत इस समय दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में आते हैं जहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारा मार्केट बहुत बड़ा होता है। इस वजह से चाहे वो एप्पल कंपनी हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो अमेज़न हो, सभी लोग मूव कर रहे हैं इस समय चाइना को छोड़कर भारत की तरफ। अब इसी को लेकर देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अप्रैल 2020 में किस देश के लोपनूर नामक स्थान पर न्यूक्लियर टेस्ट करने का आरोप लगाया गया है। तो ये जो लोपनूर नाम का स्थान है जहाँ पर ये न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है अमेरिका के अनुसार, ये स्थित है चाइना में। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा कि चाइना पर ये आरोप लगाया गया है। अगर ये चीज़ इंटरनेशनल लेवल पर यह खुलासा हो गया कि वाकई चाइना ने इस टेस्ट को कंडक्ट किया है तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल लेवल पर जो उसकी इमेज है, जो उसका एक फेथ बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन का एक फ़ोटो भी देख लेते हैं सो दैट और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। यहाँ पर आप ये फ़ोटो देख सकते हैं कि चाइना ने किया अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट। ठीक है, सब हैरान, अमेरिका भी नहीं पकड़ पाया। ये जो टेस्ट है इसने अंडरग्राउंड कंडक्ट किया है, ऐसा यहाँ पर सामने निकल कर आया है। ये वो साइट है जिसको आप देख सकते हैं जहाँ पर ये टेस्ट, ये बस एक डेमो फ़ोटो है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये फ़ोटो उसी समय लिया गया हो, सिर्फ इस वजह से लगाया है सो दैट आप इसको अच्छे से समझ पाओ जब इसको PDF डाउनलोड करके पढ़ोगे। चलिए
देखिए अगला क्वेश्चन क्या बना है, अभी हम लोग आपको पता है कि इस चीज़ को लेकर बड़ा मजाक बना रहे थे, एक सॉन्ग था गो कोरोना गो। ठीक है, तो इसी प्रकार को इसी चीज़ को लेकर क्वेश्चन क्या बनता है वो समझते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने गो कोरोना गो नाम से एक ऐप विकसित कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईएससी। हाल ही में आईआईएससी ने कुछ आईआईटी के साथ मिलकर गो कोरोना गो नाम से एक एप्लीकेशन तैयार किया है, जो कि कोविड-19 के से संक्रमित लोगों की पहचान करेगा, उसको ट्रेस करने का काम करेगा, जिस प्रकार से आरोग्य सेतु ऐप जो है वो वर्क करता है। तो इस ऐप को आईआईएससी के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गो कोरोना गो नाम से ये जो ऐप है इसको आईआईएससी के द्वारा डेवलप किया गया है। जैसा कि आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पर आईआईएससी की तरफ से गो कोरोना गो नाम से एक ऐप है बनाया गया है, और गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है गो कोरोना गो। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों साइंस का एक टर्म है जो इस समय चर्चा में चल रहा है, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। प्रक्रिया का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोना वायरस का परीक्षण करने में। कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग है उसका एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस मेथड के द्वारा ही कोरोना वायरस का परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये जो टेस्ट है ये इस समय न्यूज़ में क्यों चल रहा है? तो ये जो टेस्ट है इसको कंडक्ट करने में, इसका जो रिज़ल्ट है वो आने में लगभग 5 घंटे का समय लग जाता है। तो चूँकि ये लेंदी प्रोसेस है, इस वजह से इंडिया का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने एक नया मेथड इजाद किया है, जिससे मात्र 2 घंटे के अंदर में ही हम कोरोना वायरस का टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट का नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करवाने का मतलब ही था कि आप इस इंस्टीट्यूट का नाम जान जाएं। देखो केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट का नाम अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन करवा चुका हूँ वो शायद ना पूछा जाए, लेकिन इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जा सकता है। ये जो इंस्टीट्यूट है तिरुवनंतपुरम में स्थित है, इसी के वैज्ञानिकों ने एक नया मेथड डेवलप किया है जिसका नाम है चित्रा जीन LAMPN विकसित कर दिया है। ये बिल्कुल ही RT-PCR के तरीके एक मेथड होता है जिसके माध्यम से लगभग 2 घंटे में हम कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट का फ़ोटो देख सकते हैं जो इस समय बड़ा ही चर्चा में चल रहा है। पूरे विश्व के अंदर संरक्षित की गई विरासत को लेकर जो दिवस है, विश्व विरासत दिवस या फिर विश्व धरोहर दिवस जिसे बोल सकते हैं, किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ ही साथ में इस दिवस को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में स्थित जितनी भी सांस्कृतिक विरासत हैं, स्मारक हैं, उनके महत्व को पहचानना और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय पूरे भारत में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कितने स्थलों को घोषित किया गया है? तो कुल मिलाकर 36 ऐसे स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन है कि यहाँ पर बना है कि हाल ही में डोर टू डोर सर्वे के लिए एसएस कोरोना ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर दी गई है, जिसमें कि जितने भी सेंसिटिव एरियाज़ थे वहाँ पर हर घर में जाकर स्क्रीनिंग का काम शुरू हो चुका है। लोगों से उनका डिटेल कहाँ कहाँ से वो जाकर आए हैं, हर एक घर का जो मेंबर है वो कहाँ कहाँ ट्रेवल कर चुका है, और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं जिसके माध्यम से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ट्रेस किया जा सके। तो ये जो कोरिया बेस मॉडल पर ये जो डोर टू डोर सर्वे शुरू किया गया है, ये दिल्ली में शुरू किया गया है और इसके लिए एक ऐप डेवलप किया गया है जिसका नाम है एसएस कोरोना। ठीक है, इस ऐप की खासियत ये होगी कि
जो भी डेटा ये लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग में प्राप्त करेंगे उसको वो रियल टाइम बेसिस पर सर्वर पर भेज पाएंगे, जिससे क्या होगा, सर्वर पर पहुंचते ही उस डेटा को बहुत ही कम समय में एनालाइज किया जा सकता है और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसके लिए दूसरी टीम को वो काम असाइन किया जा सकता है। तो दिल्ली के द्वारा इस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। 17 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि रथ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हाल ही में कृषि रथ नाम से एक ऐप डेवलप किया गया है किसानों के लिए, जिसके लिए जो किसान हैं वो अपनी उपज को मंडियों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, इसके लिए उन्हें अपनी फसल के बारे में जो डिटेल है वो इस ऐप पर देनी पड़ेगी। उनके पास में टोटल कितना फसल है, साथ ही साथ में कितना उसको उनको बोली लगानी पड़ेगी कि वो कितना पैसा ट्रांसपोर्ट में खर्च करना चाहते हैं। उसके बाद भी जो भी ट्रांसपोर्टर होगा वो उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करके इस डील को फाइनलाइज करवाने में मदद करेगा। तो कृषि रथ नाम से ये ऐप है जो कि किसानों के लिए डेवलप किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में लॉकडाउन 2.0 लॉन्च किया गया था, मतलब दूसरा फेज़ जो है इसका लॉन्च किया गया था। कोविड-19 की वजह से किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध कर दिया गया है? देखो अभी जो लॉकडाउन का सेकेंड फेज शुरू हुआ है जो कि 3 मई तक चलेगा, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, एक गाइडलाइंस जारी करी गई थी जिसमें ये बताया गया था कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर अब आपको मास्क पहनना कंपलसरी हो गया है। कई जगह पर तो आपको हो सकता है मास्क लगाए बिना होने पर आपको एंट्री भी नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार से जगह जगह पर थूकना भी अपराध माना गया है। तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि आपको कहीं पर भी अगर आप थूकते हैं तो गृह मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन आया है, गाइडलाइंस आई हैं, उसके अनुसार आप पर उचित कार्रवाई जो है उसको करने का प्रावधान आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार किया गया है। अब आज के जो स्टैटिक जीके हैं, जो कि स्टैटिक का मतलब है बिल्कुल ही स्टैटिक नहीं, ये करंट जीके से ही संबंधित है, करंट अफेयर्स से। इस समय जो चीज़ें चल रही हैं पूरे इंडिया के अंदर में, उसी से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कर लेते हैं। आपको बताना है कि पेंच टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार से पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व में हाल ही में एक टाइगर की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में चल रहा था। चाइना बराबर न्यूज़ में चल रहा है। तो चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। मुद्रा हो सकता है आप सभी को ना पता हो, मुद्रा है रेन मिनबी, ये वहाँ की मुद्रा है। उसके अलावा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, एक योजना है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत में काम करती है? तो ये औषधि विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत में काम करती है। उसी प्रकार से केवीआईसी का नाम बराबर हम लोग सुन रहे हैं, जिसका मतलब है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये काम करता है एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत में काम करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैंने कल इसका न्यूज़ भी पढ़ा था, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया। उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो उसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। इसको याद रखेंगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। खबरों में चल रहे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका राज्य में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों वीडियो लगभग फिनिश होने को आ चुका है और आप लोगों का जो लाइक और शेयर है ये बहुत मैटर करता है मेरी और मेरी पूरी टीम के लिए। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कम से कम आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर कर देना फिनिश होने के बाद में। सबसे पहला क्वेश्चन जिसका रिवीजन हमें करना है कि हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल करी है? तो दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में किस इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के चलते एशिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको शून्य रहने का अनुमान लगाया है? तो आईएमएफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आईसीएमआर की एक रिसर्च में किस पशु की 2 प्रजातियों में कोरोना वायरस जैसे लक्षण पाए गए हैं? तो चमगादड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2020 में किस देश में स्थित लोपनूर नाम की जगह पर न्यूक्लियर टेस्ट करने का आरोप लगाया गया है?
तो ये चाइना की हरकत है, चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंख बंद करके जो भी कोई गलत काम हो रहा है तो चाइना समझ दो, उसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने गो कोरोना गो नाम से एक ऐप बनाया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोरोना वायरस के से संबंधित है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। डोर टू डोर सर्वे के लिए एसएस कोरोना ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर 17 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कृषि रथ नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में किस बैंक ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सेफ्टी ग्रिड नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।